टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा। दीदी हमारे साथ ही रहेगी। मैम, इसी सवाल को लेके हालांकि यूपी में हमने देखा अखिलेश यादव भी इसका इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर है। हर राज्य का मॉडल अलग होगा। क्या कहीं ना कहीं टूट फूट पड़ता नजर आ रहा है? टूट फूट नहीं है, सब अच्छा ही होगा। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना, बस। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है, इसलिए माहौल देखकर, हवा देखकर वो समझती है और अभी वो शुरू से ही एनडीए के साथ ज्यादा रहना पसंद करती हैं। कभी कभी कांग्रेस के साथ आती हैं, कभी कभी अकेले चलने की कोशिश करती हैं। तृणमूल कांग्रेस बनी थी इसलिए बीजेपी के मशवरे से, आरएसएस के मशवरे से कांग्रेस को तोड़ करके, ताकि वो एनडीए में जा सके। और वे अभी ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नहीं जा पाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, ऐसा इंडिकेट किया आज। इंडिया जोट एक बात है, वो चुनावी तालमेल का नहीं है, इसको आपको दिमाग में समझना पड़ेगा। वो बीजेपी के विरोध जो लोग करेंगे वो एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी तालमेल स्टेट लेवल में होगा अपने अपने तरीके से। मेरा खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। आपने ममता जी के ऑफिशियल कमेंट आ गया, आपने उस पर बताया मुझे, लेकिन उन लोग के अंदर अंतर्विरोध है कि नहीं है? वहाँ वामपंथियों को ममता जी कभी चाहती हैं क्या? देखो, बड़ी बात समझो, इस पूरे अंतर्विरोध का कारण क्या है? कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, तो वो तो है नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं न्याय यात्रा में, उनको पहले क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं के साथ न्याय करना चाहिए। आपस की लड़ाई, हाँ, ये मुझे आश्चर्य लगा कि ये थोड़ा दिन बाद होता तो समझ में आती, तो बातचीत शुरू नहीं हुआ, खेला खत्म होते जा रहा है। ममता बनर्जी को भी ग्राउंड रिपोर्ट पता है, इसलिए स्टेट सीपीएम, स्टेट आपका कांग्रेस, सभी इस गठबंधन का विरोध कर रहे थे। तो इसीलिए गठबंधन होने ही वाला नहीं था, ये अननेचुरल गठबंधन था और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। एक ऐसा नाव है इंडिया अलायंस, एक ऐसा नाव है ना जिसका कोई माझी है, ना नेता ना नीति है। तो बिना माझी के नाव का जो हालत होता है वो कहीं ना कहीं जाके टकराता है, अपने जहाँ जाना होता है वहाँ तो कभी नहीं पहुँचता। तो वही हुआ इस नाव के साथ। बीजेपी अब कहने लगी है कि गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं।
हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं। राजनीति रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द पे बात होनी चाहिए, असमान आय वितरण पे बात होना चाहिए। आप चारों में से कोई भी चीज बता दीजिए जो मोदी जी की पार्टी के लोग बोलते हो। No, don't worry. Mamata Banerjee is the senior most leader of India Alliance Party. We are respectfully saying that if there is any concern in her mind, we will try and we will discuss and settle it. We are having a coalition of 26 parties. Here and there may be some issues. Finally, we will solve every issues. Today, I think that Mamata ji told about the Yatra also, Bharat Jodo Nyaya Yatra also. Inversion movement. But on 15, the Congress President wrote a letter to Mamata ji. Not only Mamata ji, all the 26 parties in the India Alliance. And on the same day, Rahul Gandhi ji also wrote a letter to Mamata ji. There may be some specific details may be missing in that letter. That I also agree. Where it is coming, when it is coming to Bengal or like this. That miscommunication may be happened from our side also. We are ready to address that things. If any concern is there in Mamataji's mind, we are ready to remove that concern also. We will go together only. Don't worry. Our Mamataji's aim, what is the aim of Mamataji? To minimize BJP seat in Bengal. What is our aim? Our aim is also to minimize BJP seat in Bengal. Therefore, finally it will come together. Will the top leadership speak with Mamata ji in coming days, try to reach out to her? We will explore all the possibilities. Because our aim is to remove this government from the center. The Congress party is, being a principal opposition party in the center, ready to do maximum level discussion with everybody.